दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, दिल्ली के वोटर्स ने अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग कर लिया, वोटिंग कर दी और अब ग्रेट इंडियन एग्जिट पोल तमाशा भी आप देख चुके हैं। और इस तमाशे में आधा दर्जन से ज्यादा एग्जिट पोल ऐसे दिखा रहे हैं जिसमें चित्त भी मेरी और पट भी मेरी। कोई भी जीते वो कहेंगे हमारा एग्जिट पोल सही निकला, क्योंकि 32 से 42 सीटों के बीच दोनों पार्टियों को मोटे तौर पर ज्यादातर एग्जिट पोल रख रहे हैं। अब सवाल है कि ये परिस्थितियां क्यों? तो ये परिस्थितियां इसलिए क्योंकि वोटर ने सार्वजनिक तौर पर अपनी राजनीतिक प्राथमिकताओं का इजहार करना बंद कर दिया है। वोटर अब अपने मुद्दों पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। वोटर के लिए सस्ती बिजली पानी मुद्दा है तो शिक्षा स्वास्थ्य भी मुद्दा है, और वोटर के लिए चाहे कोई रेन कोट पहन कर नहाए, चाहे कोई ट्रैक सूट में मफलर लगाकर गंगा में डुबकी लगाए, कोई मुद्दा नहीं रखता। और वोटर के लिए शीश महल भी मुद्दा नहीं रखता। तो सवाल सबसे बड़ा यह है कि आखिर मुद्दा क्या है? मुद्दा दरअसल यही है कि इस देश में राजनीतिक दलों से जनता फेडअप हो चुकी है, परेशान हो चुकी है। नेताओं के वादों की स्थिति आप देखें तो फ्रीबीज को इस देश में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा में तब्दील कर देने की जो कोशिशें हैं, दिल्ली का वोटर द ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास के सबसे बड़े रिफ्लेक्शन माने जाने वाले दिल्ली का वोटर उस चीज को अब उस रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है जिस रूप में घुट्टी पिलाने के लिए राजनीतिक दलों की पूरी जमात बैठी हुई है। क्या आम आदमी पार्टी, क्या भारतीय जनता पार्टी और क्या कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी हालांकि कुछ हद तक रियलिस्टिक दिखाई दे रही थी मुद्दों के आधार पर, लेकिन रियलिस्टिक बात करने वाले, वास्तविकता के करीब हकीकत से रूबरू कराने वाली पार्टियों को आज के जमाने में जहां ब्रांडिंग ही सब कुछ है, उस ब्रांडिंग के दौर में आसानी से कोई पूछता कहां है। पूछ तो उसकी होती है जहां सियासत के अंदर सबसे बड़ा खेल खेलने, खेला करने और उस खेला के पहले मेला लगाने की ताकत होती है। मेला आम आदमी पार्टी ने भी लगाया, मेला बीजेपी ने भी लगाया। बात शीश महल की हुई तो बात कुंभ की भगदड़ की भी हुई, और बात उन सब मुद्दों की हुई कि कौन चौथी पास राजा है, तो कौन दिल्ली में अर्बन नक्सल, टुकड़े टुकड़े गैंग और खान मार्केट गैंग की परिस्थितियों को पैदा करता है। मुझे नहीं पता, मैंने कभी नहीं सुना था कि कोई टुकड़े टुकड़े गैंग है, कोई अर्बन नक्सल है, कोई खान मार्केट गैंग है। आरटीआई में भी इसी तरह की रिप्लाई एक बार सामने आई थी कि देयर इज नो टुकड़े टुकड़े गैंग इन दिस कंट्री। ये सरकार की तरफ से आरटीआई में कहा गया। लेकिन टुकड़ी टुकड़ी पार्टियां और वोटर के मिजाज को टुकड़ा टुकड़ा करने वाला गैंग तो जरूर मौजूद है, और वो धर्म के आधार पर हो, जाति के आधार पर हो, समाज के अंदर किसी भी आधार पर हो, लैंगिक आधार पर हो, वोटर्स को अलग नजरिए के साथ अपनी राजनीतिक प्राथमिकताओं को तय करने और कराने की दिशा में कोशिशें जरूर करता है। लेकिन बात करते हैं दिल्ली की। आखिर दिल्ली के वोटर ने फैसला क्या दिया? जहां विकासपुरी के रूप में 4 लाख से ज्यादा वोटर वाली कंस्टिट्यूएंसी भी है, तो उन 70 सीटों के बीच नई दिल्ली की कंस्टिट्यूएंसी भी है जहां 1 लाख के आसपास ही वोटर है। 1.5 करोड़ वोटर, 70 विधानसभा, बहुमत का आंकड़ा 36 पर। आम आदमी पार्टी पिछले 2 बार से 67 और 62 के प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में जब आ रही थी, तो स्वाभाविक है इस तरह का चुनाव जिसमें लोगों को यह पता करने में दिक्कत हो, एग्जिट पोल का भी एग्जिट होता हुआ दिखाई दे रहा है, उनका सॉफ्टवेयर भी फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है, और झूठ की खेती को भी काफी चैनलों के द्वारा बंद कर पोल्स ऑफ पोल्स के नाम पर जो तमाशा दिखाने की कवायद हो रही है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली में साइलेंट वोटर ने क्या कमाल किया है। दिल्ली चौंकाने जा रही है, और दिल्ली किस रूप में चौंकाने जा रही है तो आप देख सकते हैं कि मास्टर साहब, ओझा जी, कहीं बोझा न बढ़ जाए। दिल्ली के अंदर एक चीफ मिनिस्टर और 2 चीफ मिनिस्टर के बेटे, 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे और एक मौजूदा मुख्यमंत्री की सियासी जंग में मार्जिन कितनी होगी, अब बात उससे आगे जा चुकी है। और अब वो भी समझ में आ रहा है, खासकर जंगपुरा की जंग देखने के बाद, कि आखिर अखिलेश यादव को क्यों अरविंद केजरीवाल ने याद किया था। इकरा हसन ने, जी हां, सपा की सांसद इकरा हसन ने जिस प्रकार से आखिरी दौर में मनीष सिसोदिया की फंसती हुई नाव को
किनारे तक पहुंचाने की कोशिशें की है, उसके बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि समाजवादी पार्टी की कितनी जरूरत थी और कितनी जरूरत उन परिस्थितियों की थी जिसमें फूड इन्फ्लेशन यानी खाद्य मुद्रास्फीति आम जनता की जरूरतों पर भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं पर कुठाराघात के रूप में सबके सामने आ सकती है। तो पूरा का पूरा सिस्टम एक तरफ चुनाव आयोग का, पूरा का पूरा सिस्टम एक तरफ केंद्र सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा नियंत्रित ब्यूरोक्रेसी का, और दूसरी तरफ जनता का जनादेश। जनादेश और ब्यूरोक्रेसी के द्वारा जनादेश को प्रभावित करने की कथित कोशिशें महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों पर पहले से ही सवाल उठाने की परिस्थितियों को पैदा कर चुकी है। तो क्या अगले 3 दिनों में फाइनल वोटिंग का आंकड़ा भी बदलेगा? जो आंकड़ा 5 बजे तक 58% के करीब दिखाया जा रहा है, क्या वो 65% तक पहुंचा दिया जाएगा या पहुंच जाएगा? इन सब सवालों के बीच सवाल सबसे बड़ा यही है कि दिल्ली के चुनाव क्या वाकई राजीव कुमार के आयोग ने इतने निष्पक्ष कराए कि पूरी दुनिया के अंदर भारत की चुनाव व्यवस्था की साख को टीएन शेषन के जमाने की साख जैसा बनाया जा सके? दिल्ली एक छोटा स्टेट है और दिल्ली के वोटर काफी कुछ तय करते हैं कि सियासत का चाल चरित्र और चेहरा इस देश के मिडिल क्लास के बीच चुनावी हिंदुत्व की पराकाष्ठा के रूप में सामने आएगा या मध्य वर्ग की जरूरतें वास्तविक मुद्दे पर लोगों को खींचकर वापस लाएंगी। अरविंद केजरीवाल की पार्टी कोशिश कर रही थी, कांग्रेस पार्टी कोशिश कर रही थी, भारतीय जनता पार्टी जद्दोजहद कर रही थी, लेकिन कोशिशों और जद्दोजहद के बीच यदि मुद्दा हकीकत और फंसाने की जद्दोजहद के बीच में आकर अटक जाए तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली किधर जा रही थी। किधर दिल्ली जा रही थी यह समझने के लिए मुस्तफाबाद को ग्रेटर कैलाश से तुलना नहीं कर सकते, यह समझने के लिए बादली को महारानी बाग से तुलना नहीं कर सकते, और यह समझने के लिए कोंडली की विधानसभा को नई दिल्ली से तुलना नहीं कर सकते, और द्वारका सब सिटी को दिल्ली के अंदर उस रूप में नहीं देख सकते जहां द्वारका ही दिल्ली की सियासत का द्वारका बन सके। दिल्ली की सियासत का द्वारका बनने की कोशिश बहुतों ने की, लेकिन जनता ने सबको द्वार दिखा दिया था। लेकिन क्या इस बार जनता ने भारतीय जनता पार्टी को द्वार दिखाया या आम आदमी पार्टी को द्वार दिखाया? ये जानने के लिए 8 तारीख तक इंतजार करना होगा। और आज के दिन पक्के तौर पर हम कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि लोगों के अंदर महाराष्ट्र के बाद जो भरोसा डिगा है, उस डिगे हुए भरोसे के बीच भला आम आदमी किसी आम आदमी पार्टी के रूप में या भारतीय जनता पार्टी के रूप में अपनी चेतना को कैसे बदल देगा? अपनी लोकतांत्रिक चेतना को वो वोटर के नजरिए से देखता है, उपभोक्ता के नजरिए से नहीं देखता, कंज्यूमर के नजरिए से नहीं देखता। वोटर और कंज्यूमर में फर्क होता है। और राजनीतिक दलों ने दरअसल, क्या आम आदमी पार्टी, क्या भारतीय जनता पार्टी, इन राजनीतिक दलों ने वोटर को कंज्यूमर में बदलने की कोशिशें की है। फ्रीबीज के माध्यम से, चुनावी हिंदुत्व की ब्रांडिंग के माध्यम से, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिशों में उनका भ्रष्टाचार ज्यादा बड़ा, हमारा भ्रष्टाचार ज्यादा छोटा, ये करने की परिस्थितियों के माध्यम से जनता के बीच अलग अलग कंपनियों के प्रोडक्ट की तरह खुद को बार्गेनिंग की पोजीशन में लाकर और जनता को उपभोक्ता में, कंज्यूमर में तब्दील करने की जो कोशिश की है, क्या दिल्ली ने उस पर भी बट्टा लगाने का फैसला किया है? जनता उपभोक्ता में तब्दील होगी तो लोकतंत्र कमजोर होता है, लेकिन दिल्ली पहले से ही उपभोक्तावादी मानसिकता में तब्दील होने की आदी रही है। क्या इस बार भी उसी रूप में जा रही है? दरअसल आज के दिन हमारा अनुमान उसी आधार पर है जिस आधार पर आप ये देखते हैं कि वोटिंग निष्पक्ष हुई, और वोटिंग का फाइनल आंकड़ा महाराष्ट्र की तरह 8% से 12% तक नहीं बदलेगा। महाराष्ट्र के मामले में तो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी को भी संदेह हो गया था कि फाइनल वोटिंग के बाद जो मशीनों का आंकड़ा, मशीनों की चिप के द्वारा दिया जाने वाला आंकड़ा जो रियल टाइम होता है, वो रियल टाइम आंकड़ा 8 से 12% तक कैसे बढ़ गया था। तो दिल्ली में यदि यहां भी 5, 7, 10% का चेंज आता है तो तय मानिए कि जो आज हम कह रहे हैं, हमारी बातें सत्यता से परे भी जाती हुई आपको दिखाई दे सकती है। और इसलिए भी दिखाई दे सकती है क्योंकि हमारे पास जो डेटा है, हमारे पास जो जमीनी फीडबैक है, वो उसी आंकड़े के आधार पर है जो आंकड़ा आपने शाम में 5-6 बजे तक की वोटिंग में देखा है।
अब उसके बाद भी वोटिंग आजकल चलन है 6 बजे के बाद पोलिंग का, 5 बजे के बाद पोलिंग का, 8-8 बजे तक पोलिंग होती है और 8 से 12% वोट भी बढ़ जाते हैं। तो उस आधार पर मेरे पास कोई आंकड़ा नहीं है, लेकिन फिलहाल जो आंकड़ा मेरे पास है, अगर वही आंकड़ा सही निकलता है और राजनीतिक दलों की मशीन की चिप, राजनीतिक दलों के सोच की मशीन की चिप यदि जनता ने पकड़ ली है, तो आम आदमी पार्टी को झटका दिया है, सत्ता से हटाकर नहीं, उनके नंबर को नीचे लाकर। और 42 या 42 से ऊपर सीटें, यदि यह आंकड़ा वोटिंग का नहीं बदलता है और कोई मशीन का चिप रूपी करिश्मा सामने नहीं आता है, तो खराब हालत में भी आम आदमी पार्टी 42 सीटों से ऊपर जा रही है। इसलिए छोड़ दीजिए, रद्दी की टोकरी में फेंक दीजिए गोदी मीडिया के एग्जिट पोल को, रद्दी की टोकरी में फेंक दीजिए आकाशवाणी की तरह से भविष्यवाणी करने वाले गोदी मीडिया के तथाकथित पंडितों को, जो कभी एंकरों और एंकरनियों के साथ टीवी पर डांस करते भी नजर आते हैं और जब उनका एग्जिट पोल गलत होता है तो भोकार पार कर रोते हुए भी दिखाई देते हैं। तो डांस करने और भोकार पार कर रोने वालों की जगह लोकतंत्र में नहीं होती है। ये अलग बात है कि भोकार पार कर संसद में रोने के बाद राज्यों में बड़े पदों पर ताजपोशी भी होती रही है। एग्जिट पोल करने वालों की ताजपोशी नहीं होती। एग्जिट पोल करने वाले लोगों को जनता एक चुनाव विश्लेषक और एक दलाल, इन दो पैरामीटर्स पर ही तौलती है कि कौन सेफोलॉजिस्ट है और कौन दलाल की भूमिका में जाकर खड़ा होता है। लेकिन सेफोलॉजिस्ट और दलाल यदि एक दूसरे के सिनोनिम यानी पर्यायवाची बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो अपमान सेफोलॉजी की परंपरा का है और अपमान उस व्यवस्था का भी है जहां सत्ता को सिस्टम के सहारे जनता के जनादेश को परिवर्तित करने की एक अघोषित आजादी मिलने के आरोपों की पुष्टि करते हुए दिखाई देती है। मैं नहीं जानता वो पुष्टि हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, लेकिन संदेह है तो मनुष्य को संदेहवादी होना चाहिए। और मैं आप सबको, अपने दर्शकों से कहता हूं कि मनुष्य ने संदेहवादी होना जिस दिन छोड़ दिया, उस दिन तय मानिए कि भक्ति मार्ग ले जाकर के व्यक्ति को अंधेरे में, अंधेर गर्दी में, कहीं गड्ढे में ही गिराएगा। मैं संदेहवादी हूं और मुझे इस मशीनी व्यवस्था पर तनिक भी भरोसा नहीं है। लेकिन जो अंतिम उपलब्ध आंकड़े हैं, अगर वाकई मशीनी व्यवस्था में निष्पक्ष ढंग से जनता के अधिकारों का प्रयोग हुआ है, तो 42 से कम सीटें आम आदमी पार्टी नहीं ला रही है। कांग्रेस खाता खोलने की स्थिति में जा रही है और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की अपनी भूमिका को थोड़ी बढ़ाने, 8 सीटों से ऊपर ले जाने की स्थिति में आ रही है। देखते जाइए 8 को क्या नतीजा आता है और बीच में कितनी बार पोलिंग के आंकड़ों में बदलाव दिखाई देता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।